बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा और मैं हूं तहरीम अजमत। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एमयू माहम आसिफ मलिक का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई नकासियात को चेक किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एमयू माहम आसिफ मलिक ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई सुथराई, डंपिंग साइट और नकासियाबाद के लिए नालों की सफाई सुथराई का जायजा लिया। उन्होंने शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मशीनरी की वर्किंग को भी चेक किया। उन्होंने मुतलका अफसरान को हदायत की कि सैनिटरी वर्कर्स की हाजिरी को 100% यकीनी बनाएं और जिला में सफाई सुथराई के निजाम को तरजीही बुनियादों पर बेहतर किया जाए। इस सिलसिले में सुस्ती कोताही को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यौम दफा के मौका पर गंज शोहदाए मुस्तफाबाद में तकरीब का एहतमाम। 55 शोहदा को अफवाज पाकिस्तान के दस्ते ने सलामी पेश की। पाक अफवाज के अफसरान, जिला अफसरान, सियासी समाजी शख्सियत समेत बच्चों ने खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक खेम करन के महाज पर दफाए वतन की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी की यादगार, लेफ्टिनेंट नदीम अहमद खान शहीद समेत 55 शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल समीर, ब्रिगेडियर उमैर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान के चाको चबंद दस्तों ने सलामी पेश की, जबकि उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एसी तसूर सजाद महमूद बाबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुजम्मिल मासूद भट्टी, सीओ म्युनिसिपल कमेटी मुस्तफाबाद खादम शोहदा मुस्तफाबाद हाजी गुलाम मुस्तफा रहमानी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि जंग सितंबर 1965 के शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। हम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। अगर दफाए वतन की खातिर हमें जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो दरेग नहीं करेंगे। जंग सितंबर में हमारे अफवाज पाकिस्तान के बहादुरों ने दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाते हुए दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी अफवाज पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। हमारी फौज ने बैरूनी मुल्क और सरहदों की जिस अंदाज में खिदमत की है उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उसकी वजह हमारे उन्हीं शोहदा की कुर्बानियां हैं। अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमारी अफवाज हमेशा दफाए वतन की खातिर चाको चबंद है। हमारा दफा महफूज हाथों में है। नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर गिरदनवाह में केमिकल पाउडर से तैयार मिलावट शुदा दूध दुकानदार सरेआम फरोख्त करके बीमारियां बांटने लगे। उनको कौन पूछेगा? मांगा मंडी शहरियों का वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सवाल। रोजाना केमिकल से फैक्ट्रियों से तैयार शुदा दूध दूसरे जिला देपालपुर, रोकाड़ा, शेरगढ़, पत्तोकी के इलाके कंटेनर गाड़ियां लेकर मांगा मंडी कलमा चौक में खड़ी करके मांगा मंडी के पूरे शहर तमाम दुकानदारों को दूध सप्लाई करते हैं। ये सब कुछ जिला लाहौर महकमा फूड अथॉरिटी की निगरानी में हो रहा है। ये भी जराये से मालूम हुआ कि महकमा फूड अथॉरिटी से मुबैना तौर पर मुकमका करके दूध मांगा, चूम, ठोकर नियाज बेग और पूरे शहर लाहौर के VIP रेस्टोरेंट हर गली मोहल्लों में सप्लाई किया जाता है। मांगा मंडी शहर में मिलावट शुदा और गैर मयारी दूध, दही 120 रुपए, 170 रुपए फी किलोग्राम दुकानदार रातों रात अमीर बनने की खातिर धड़ल्ले से फरोख्त कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चों बड़ों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा होने लगी। मांगा मंडी के शहरियों और मुअज़्ज़िज़ीन शख्सियात ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और कमिश्नर लाहौर से मिलावट शुदा दूध और मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने वाली अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। चूनिया के नवाही गांव देवखाड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर आवाम सरापा एहतजाज। शहरियों के बार बार इतला करने पर भी वापटा ने बिजली बहाल न की। बिजली की बंदिश के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाजन मेन कसूर देपालपुर रोड ब्लॉक कर दिया। दो तरफा रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक पूरे मुल्क पाकिस्तान की तरह मांगा मंडी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बॉय में जेर निगरानी प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आजम यौम दफा पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का N125 और PP हल्का 171 की क़यादत ने
हाफिज आजम की दावत पर बतौर मेहमान गिरामी शिरकत की, जिनमें एमएनए के उम्मीदवार के भाई राना शाहिद उमर, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में मिर्जा जहीर बेग एडवोकेट, डीएसपी पंजाब पुलिस कदीर बशीर के बड़े भाई राना जवेद बशीर एडवोकेट के अलावा कसीर तादाद में मेहमानों ने यौम दफाए पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत की। मेहमान खसूसी राना शाहिद उमर ने प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आजम की डिमांड पर बच्चों के बैठने के लिए बेंच वगैरह सामान देने का ऐलान किया और मजीद कहा कि बहुत जल्द सामान स्कूल में पहुंच जाएगा। तकरीब में यौम दफा के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम पूरी कौम इस यौम दफा पाकिस्तान के मौका पर पाक फौज के जानिसारों और बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि शोहदा और गाजियों की अजमतों को सलाम पेश करते हैं। 6 सितंबर 1965 परचम और कौम की सरबुलंदी का दिन था। शोहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस दिन अफवाज पाकिस्तान अपने पेशा वराना फराइज की वजह आवरी में वतन अजीज के लिए दफाई हसार बन गई थी। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद चौधरी औरंगजेब एमएनए एनए 137 की हदायत पर सीनियर नायब सदर राजा नबील कयानी और चौधरी जवेद जट सरदार डिवीजनल सदर यूथ विंग ने मियां खान मकबूल नंबरदार कसमाना और राय अकराम से पब्लिक सेक्रेटरीट फखर टाउन में मुलाकात की और उनको पार्टी के मंशूर और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद की नजरियाती सियासत से आगाह किया, जिसको सराहते हुए उन्होंने चेयरमैन के फलाही और समाजी कामों पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आने वाले इलेक्शन में भरपूर हमायत का ऐलान भी कर दिया। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक वांगा मंडी के इलाके मुंस्टाउन में सुबह सवेरे मोहल्ले में डकैती की वारदात हुई, जिसमें शहरी नजर मोहम्मद के मुताबिक 3 मुसल्ला डाकू असले से मुसल्ला होकर हमारे घर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर मुझे जदोकोब करके जबरदस्त तशद्दुद किया और घर से तकरीबन 30,000 रुपए नकदी और होंडा 125 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। नजर मोहम्मद ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने फौरी तौर पर 15 पर कॉल की, जिस पर मांगा मंडी पुलिस हस्बे रवायत तख्तीर से मौका पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे करने में मसरूफ और मजीद तहकीकात शुरू कर दी। नजर अहमद ने अपनी दादरसी के लिए वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और आईजी पंजाब डीआईजी लाहौर से अपील की कि डाकुओं को फौरी गिरफ्तार किया जाए। हमारे नुमाइंदे अली रजा जताला के मुताबिक देपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम में गैस लोड शेडिंग बदतरीन सूरत हाल। शहर के मोहल्ला जात मलहका आबादियों में गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने हैजानी सूरत हाल पैदा कर दी। अभी सर्दी नहीं आई और सुबह 6 बजे गैस बंद कर दी जाती है। जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, सुबह माओ की चीखों पुकार और मुतलका महकमा को बद्दुआएं देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब 1 बजे बच्चे वापस आते हैं, फिर गैस गायब हो जाती है। आखिर जिनके बच्चे भूखे स्कूल जाएंगे तो वालिदैन बद्दुआएं तो देंगे। अफसोस इस बात का कि हल्का से मुंतखब शुदा एमएनए और एमपीए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते और वोट मांगना शुरू कर देते हैं। गैस के मुतलका अहकाम से गैस लोड शेडिंग खत्म करने और प्रेशर ठीक करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह भवाना में भी 6 सितंबर यौम दफा पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया गया। भवाना मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स में यौम दफा के मौका पर तकरीब का इनकाद। तकरीब में सदर हेडमास्टर एसोसिएशन चनियोर खावर अब्बास, प्रिंसिपल मैडम रजिया सुल्ताना की शिरकत। तकरीब में एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मदी प्रेस क्लब नासिर अली कारब की शिरकत। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मदी प्रेस क्लब फखर देवान भुट्टा की भी शिरकत। स्कूल तलिबात ने उनके वालिदैन के साथ कसीर तादाद में शिरकत की। तलिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूमात पर टैबलोज और खाके पेश किए। तकरीर और मिली नगमों से पाक फौज के गाजियों और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। हमारे जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम सुकून से सोते हैं। खावर अब्बासी मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स वाहिद अदारा है जहां तलिबात को मास्टर तक तालीम दी जाती है। अगर मिल्लत कॉलेज ना होता तो वो अपनी मास्टर तक तालीम मुकम्मल ना कर पाते। भवाना शहरी अपनी बच्चियों की आला तालीम के लिए मिल्लत कॉलेज फॉर गर्ल्स का इंतखाब करें। भवाना वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हमारा खून भी हाजिर है। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक हमें तुम पर नाज है। जैकबाबाद पाक आर्मी के जवानों ने नवाही इलाके जोंगल, शेरवा, मांझीपुर, सोहबतपुर, नावड़ा और गरी खीरू में हेलीपैड पर ऑपरेशन जारी रखा। पाक आर्मी की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासिरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन बैग फराहम किए गए।
पाक आर्मी के इमरजेंसी रेस्क्यू इंचार्ज मेजर अली ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब के पानी में फंसे सैकड़ों मुतासरा खानदानों को राशन बैग और दीगर जरूरत की अशिया फराहम की। सैलाब के पानी से गड़ी खिरू और दीगर तमाम सैलाब से मुतासरा इलाकों में जमीनी राबता मुनक़ता है। पाक आर्मी रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करके सैकड़ों मुतासरा खानदानों को भूख इफलास से बचा लिया। पाक आर्मी अगर वक्त हेलीपैड पे ऑपरेशन बैग सप्लाई का अमल ना करती तो मुतासरीन भूख और प्यास से मर जाते। सैलाबी सूरत हाल के बाद गुज़श्ता 4 दिनों से जिला के मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता है। पाक आर्मी रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के अमल को मजीद तेज करके सैलाब मुतासरीन की कीमती जानें बचाएं। मुतासरीन जिला भर में सैलाब के पानी से तकरीबन जमीनी राबता मुनक़ता है, जहां मुतासरीन को राशन की तरसील नामुमकिन है। पाक आर्मी रेस्क्यू टीम जिला भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी रेस्क्यू करके सैकड़ों इंसानी जानों को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। गोजरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की चीखें निकाल दी। शहरी हुकूमत के खिलाफ बिलबिला उठे। रोजमर्रा बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान, शहरी परेशान। गोजरा में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। शहरियों की बढ़ती हुई महंगाई ने चूल्हे मध्यम कर दिए। गोजरा में सैलाब का बहाना लगाकर मुनाफाखोरों ने लूटना शुरू कर दिया। आलू, प्याज और सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। गोजरा में 20 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला कद्दू 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज 300 रुपए, लहसुन 400 रुपए और अदरक 500 रुपए और 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गोजरा में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और अशिया खुरनोश और सब्जियों पर शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि शहरी रिलीफ से फायदा उठा सकें। भवाना SHO थाना लंगराना राय अरशद खैल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे 206 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद कर ली। भवाना SHO थाना लंगराना राय राशिद खैल की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया और उनसे 206 लीटर शराब और चालू भट्टी बरामद कर ली। SHO राय अरशद खैल के मुताबिक मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 2 इश्तहारियों और 5 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान में मुनव्वर अहमद, अब्दुर्रहमान सखावत, मुमताज, मोहम्मद अकरम, एजाज हुसैन और इमरान अनवर शामिल हैं। SHO के मुताबिक मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जैकबाबाद पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के चेयरमैन सरवत एजाज कादरी के अहकामात पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सुजादा नशीन काजी शहर सैयद एजाज अली शाह बुखारी की जानिब से दरगाह सैयद अब्दुल नबी शाह बुखारी मरकज में यौम दफा के मौका पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस जगह गाजी अब्दुल गफ्फार कादरी, मौलवी नेक मोहम्मद हुसैनी, मौलवी अली मर्दान खोसू, मौलवी बशीर अहमद और दीगर मौजूद थे। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीर हसन साहब आपका, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आप दरगाह से अब्दुल नबी शाह मरकज़ अहले सुन्नत पे आप आए, हमें बड़ी खुशी हुई। आज सुबह को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जो यौम दिफा में हमारे शहीद हुए पाक अफवाज, हमारी बहादुर पाक अफवाज, उनके लिए कुरान ख़वानी कराई गई और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ख़ास दुआएं की गई। और इत्तेहाद अहले सुन्नत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तमाम सुन्नी तंजीमात की तरफ से सुबह को सारी मसाजिद के अंदर जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ख़ास दुआएं और पाक फ़ौज की कामयाबी के लिए ख़ास दुआएं की गई। हम आज 1965 के शोधा को सलाम पेश करते हैं। हम उन जानिसारा ने पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। हम उन पाक अफवाज के शोधा और उनके वालिदैन और उनकी माँओं को, उनके बहनों को सलाम पेश करते हैं और हम फ़ख्र करते हैं और वो भी वालिदैन फ़ख्र करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ऐसे बहादुर सपूत पैदा किए। अल्लाह ताला उनके वालिदैन को ता क़यामत आबाद रखे। और हम मिलादे मुस्तफ़ा शोदाए मिलाद निश्तर पार को भी सलाम पेश करते हैं।
आज हमारी इत्तेहाद अहले सुन्नत और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जो भी इजलास हुआ उसमें ये तय किया गया कि अगर कोई हमारी बहादुर पाक अफवाज के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करेगा, हम उनकी ज़बान काकड़े से निकाल के बाहर रोड पे फेंक देंगे। और आज ये भी इजलास में तय हुआ कि अगर कोई पाकिस्तान की बहादुर पाक अफवाज के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह ताला 22 करोड़ आवाम जो है वो रोडों पे निकल आएगी और उन गुस्ताख फौज के खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जितना एहतजाज का दायरा हमें वसी करना पड़ा, हम गुस्ताख फौज के खिलाफ उतना दायरा वसी करेंगे। सरवत एजाज कादरी सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का हिदायत है कि जब तक हमारी जान में जान है, अगर कोई भी लफंगा पाक फौज के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा, हम एहतजाज भी करेंगे, उसके खिलाफ हम सड़कों पे भी निकल आएंगे, हम रोड पे भी निकल आएंगे। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर।